कम्युनिकेशन समाज की जान है। इससे हम लोग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स शेयर करते हैं। जब हम मैस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मतलब है बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी प्रोग्राम्स। ये सब मैस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। मैस कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं। जर्नलिज्म एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें पब्लिक को न्यूज और इंफॉर्मेशन देना होता है। एडवर्टाइजिंग एक और टाइप है जिसका एम है लोगों को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने के लिए राजी करना। फिर एंटरटेनमेंट है जिसमें मूवीज, टीवी शोज और म्यूजिक आते हैं जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। मैस कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन से अलग है। जब आप दोस्त से बात करते हैं वो पर्सनल है। मैस कम्युनिकेशन में मैसेजेस बहुत सारे अलग अलग लोगों तक जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन का वन वे फ्लो है, कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं जिसमें सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। मैस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है ये समझने के लिए हम कम्युनिकेशन मॉडल्स देख सकते हैं। एक फेमस मॉडल है शैनन वीवर मॉडल। ये कम्युनिकेशन को एक लिनियर प्रोसेस बताता है। मानो आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, आप सेंडर हैं, मैसेज आपका टेक्स्ट है और आपका फ्रेंड रिसीवर है। एक और हेल्पफुल मॉडल है लासवेल फॉर्मूला। ये कम्युनिकेशन एनालाइज करने में हेल्प करता है। 5 सवाल पूछकर, कौन कम्युनिकेट कर रहा है, क्या मैसेज है, कौन सा चैनल यूज हो रहा है, ऑडियंस कौन है, क्या इफेक्ट चाहिए। कम्युनिकेशन थ्योरीज कम्युनिकेशन कैसे काम करता है ये समझने का फ्रेमवर्क देते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी। इसमें कहा गया है कि लोग एक्टिवली वो मीडिया चूज करते हैं जो उनकी नीड्स और इंटरेस्ट्स पूरी करे। जैसे कोई रेडियो न्यूज के लिए सुनता है, टीवी एंटरटेनमेंट के लिए देखता है या सोशल मीडिया दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए यूज करता है। इंडिया का मीडिया लैंडस्केप बहुत रिच और वाइब्रेंट है। इसकी हिस्ट्री सदियों पुरानी है। मास कम्युनिकेशन के शुरुआती फॉर्म्स में फोल्क थिएटर और ओरल स्टोरी टेलिंग थे जो आज भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो 16th सेंचुरी में आया उसने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी। पहला इंडियन न्यूज़पेपर बंगाल गजेट 1780 में पब्लिश हुआ। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1920s में आया, फिर 1950s के एंड में टेलीविजन आया। आज इंडिया में मीडिया का डाइवर्स इकोसिस्टम है जिसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब हैं। सेक्शन 4 प्रिंट मीडिया को एक्सप्लोर करते हैं। प्रिंट मीडिया मेनली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के पावरफुल चैनल्स रहे हैं। न्यूज़पेपर्स डेली न्यूज कवरेज, इन डेप्थ रिपोर्टिंग और अलग अलग इंटरेस्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शंस देते हैं। मैगजीन्स जो पीरियोडिकली पब्लिश होते हैं अक्सर स्पेसिफिक टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जैसे फैशन, स्पोर्ट्स या करंट अफेयर्स। न्यूज राइटिंग के स्पेसिफिक कन्वेंशंस होते हैं। एक न्यूज आर्टिकल मोस्टली एक हेडलाइन से शुरू होता है जो स्टोरी का शॉर्ट और अट्रैक्टिव समरी होता है। पहला पैराग्राफ जिसे लीड कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जैसे कौन, क्या, कब, कहां और क्यों। रिपोर्टर्स ऑब्जेक्टिविटी के लिए ट्राई करते हैं, फैक्ट्स बिना बायस के प्रेजेंट करते हैं। एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर के एडिटर्स या पब्लिशर्स की ओपिनियंस होते हैं। सेक्शन 5 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जिंदगी के हर पार्ट में जरूरी है। चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सिंपली बातचीत कर रहे हो, क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना बहुत वैल्यूएबल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक की एस्पेक्ट है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है दूसरे पर्सन की बात ध्यान से सुनना और समझना। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देने से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी रच सकती है। क्लियर आर्टिकुलेशन इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियरली और कंसाइसली बोलने से आपका मैसेज समझ आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका मैसेज कैसे रिसीव होता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की रेगुलरली प्रैक्टिस करने से काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है।